तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक का फैसपर के एपिसोड 645 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर की तरफ से जो थीरियल स्टेज का मास्टर होता है वहां पर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है। जब वो इस बार अटैक करता है तो फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ते हैं और इन क्रैक्स के साथ फॉर्मेशन टूट जाती है और वहां पर अटैक जो होता है वो सीधा सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ता है और वो सोल्जर्स वहां पर मरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि जुनहाई जो होता है वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि वो भी वहां पर मरने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही हमारी ज्वेर को दिखाते हैं बीच में आ जाती है और बीच में आने के बाद कहती है यंग मास्टर यहाँ पर अपने सारे के सारे सोल्जर से कहो कि अपनी सारी डिवाइन सेंस जो है मेरी बॉडी के अंदर एंटर करें ताकि मैं यहाँ पर अपने डिवाइन ट्रेजर से सभी लोगों को ब्लॉक कर सकूं, यानी इस अटैक को ब्लॉक कर सकूं। तो इसी के साथ जुनहाई अपने सोल्जर से कहता है कि सभी सोल्जर्स अपनी डिवाइन सेंस को इस लड़की की बॉडी के अंदर फोकस करो और सभी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर से अपनी पावर्स को फोकस करना स्टार्ट करते हैं और वो सारी पावर जो होती है वहां पर उसे मिल जाती है। तो जुएर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि ये क्या इन सभी लोगों ने तो वाकई में यहाँ पर अपनी सारी पावर मेरी बॉडी के अंदर पोर कर दी। मुझे तो लगा था कि ये मेरी बात तो मानेंगे लेकिन यहाँ पर सारी पावर मुझे नहीं देंगे। और इसी के साथ ही वो अपने पास उस बीड को निकालती है जो कि एक डिवाइन ट्रेजर होता है, उसे सामने की तरफ करती है और उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तो वो अटैक आकर उसके साथ टकराता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इथेरियल स्टेज के मास्टर के मुंह से ब्लीडिंग होती है, जुएर के मुंह से ब्लीडिंग होती है। जबकि जुनहाई आगे बढ़ता है, जाकर जुएर को पकड़ता है और उसे कहता है कि यंग मिस क्या तुम ठीक हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों, मुझे तो लगा था कि तुम ट्रेजर रूम की तरफ गई हो। मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि तुम्हें ट्रेजरी रूम की तरफ जाना है, जाकर उनकी ट्रेजरी रूम को लूटना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर एक और मिशन दिया गया था, मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आई थी कि तुम लोग यहाँ पर इस अटैक को कैसे ब्लॉक करते हो। मुझे एक बात बताओ कि तुमने यहाँ पर अपने सारे सोल्जर्स की डिवाइन सेंस मुझे क्यों दे दी, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इसमें मुझे सारी की सारी पावर नहीं दोगे। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, हमें यहाँ पर तुमने कहा कि तुम्हें फुल पावर चाहिए और मैंने यहाँ पर अपने सभी सोल्जर्स की सारी डिवाइन सेंस तुम्हें दे दी क्योंकि तुमने खुद ही कहा था और ऊपर से तुम यहाँ पर बटलर ज़ूफैन के डिसाइपल हो तो हम तुम्हारे पर पूरा भरोसा करते हैं। तो वो उसे कहती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ भरोसे के बिना पर तुम यहाँ पर अपने सारे सोल्जर्स की डिवाइन सेंस मुझे दे रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा जुनहाई उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को साबित किया है कि हमारी डिवाइन सेंस लेने के बाद तुमने इस भीड़ की मदद से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो जुएर उसे कहते हैं कि शुरुआत में मैं यहाँ पर 2 बार इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने वाली थी इस भीड़ की मदद से, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ पर बेवकूफों की तरह अपनी सारी की सारी पावर मेरी बॉडी के अंदर डाल दोगे। यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप किसी को जानते नहीं हो और वो आपसे कहता है कि मेरी मदद करो, यहाँ पर फुल पावर मुझे दो, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर आधी पावर उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दे क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। और अगर मैं तुमसे कहती कि आधी पावर दो तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके भी आधी पावर मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने यहाँ पर सारी पावर मुझे दे दी जिसकी वजह से मेरी बॉडी उस पावर को हैंडल नहीं कर सकती थी और मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक को ब्लॉक कर पाई हूँ। तुम्हारा जुनहाई कहता है क्या जब यहाँ पर मेरी गलती हो गई, हम तो तुम्हारे पर पूरा भरोसा किया, हमने यहाँ पर सोचा कि तुम बटलर ज़ूफैन के डिसाइपल उसी वजह से तुम यहाँ पर सोच समझ कर ही हमसे कह रही होगी और इसमें हमारी गलती कहाँ पर है। तो ये से कहते हैं कि हाँ इसमें तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ पर किसी स्ट्रेंजर के हाथ में अपनी लाइफ कैसे दे सकते हो और अपने सभी सोल्जर्स की पावर मेरे अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है या फिर तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। तो हमारा जुनहाई उसे कहता है कि बाकी सभी लोगों के लिए ऐसा होता होगा, बाकी सभी लोग यहाँ पर दूसरों के ऊपर भरोसा करते हुए देर लगाते होंगे, लेकिन लू क्लैन जो है वो अपने लोगों के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करता है। तुम यहाँ पर बटलर ज़ूफैन की डिसाइपल, इसका मतलब यह है कि बटलर ज़ूफैन ने कुछ सोच कर ही तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया था और अगर उसने तुम्हें अपना डिसाइपल मान लिया है तो फिर हम यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा क्यों ना करें, हमारे पास कोई वजह नहीं है। साथ ही वो से कहता है कि अब तुम यहाँ पर से जा सकती हो क्योंकि तुम यहाँ पर और ज्यादा स्ट्राइक्स को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, वो बीट मुझे दो और बाकी के स्ट्राइक्स को मैं यहाँ पर फेस करूंगा। लोग तब तक यहाँ पर फाइट करेंगे जब तक यहाँ पर आखिरी इंसान जिंदा है, जब तक आखिरी सोल्जर जिंदा है। तो जुएर फिर से उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कर पाओगे। मैं चाहती हूँ कि दोबारा से यहाँ पर अपने सारे सोल्जर्स की डिवाइन सेंस मुझे दो ताकि मैं यहाँ पर फिर से अटैक को ब्लॉक कर सकूं। जुनहाई कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर बियरली खड़ी हो पा रही हो, तुम्हारी हालत काफी खराब है, तुम यहाँ पर नहीं फाइट कर सकती। तो वो कहते हैं कि यही तो मेरा मिशन है। तुम्हारा जुनहाई उसे कहता है कि क्या मतलब है यही तुम्हारा मिशन है, और साथ ही हमारा जुनहाई उसे कहता है कि हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि बटलर ज़ूफैन की नजर में यहाँ पर लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, उसे यहाँ पर अपना एंड रिजल्ट चाहिए होता है कि एंड के ऊपर रिजल्ट क्या निकलता है फिर उसके बदले में यहाँ पर चाहे जो भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जबकि तुम उसकी पर्सनल डिसाइपल हो तो तुम्हारी पर्सनल डिसाइपल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हालांकि यहाँ पर मेरी वैल्यू तुमसे भी ज्यादा है और वो मुझे काफी ज्यादा मेरी केयर करता है। उसने लू क्लैन को अपने हाथों से बड़ा किया, यही समझ लो कि मैं उसके हाथों में बड़ा हुआ हूँ, मैं एक छोटा बच्चा था जब से उसने हमारे क्लैन को संभाला है। लेकिन बटलर ज़ूफैन अकेले
लिए यहाँ पर सब कुछ करता रहे, मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो यूएन उसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे लगता है कि हम डिसाइपल्स के लिए ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि हम लोग अपने मास्टर के लिए यहाँ पर किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दे दे, क्योंकि मास्टर के मिशन को पूरा करना यही तो हमारा फर्ज है। तो मा शुनहाई उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बटलर जू फेन हमेशा से यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करता आया है और मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर मैं उसके लिए कुछ करूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग यहाँ पर उसकी वाइफ को बचाने के लिए आए हैं। बटलर जू फेन एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, लेकिन बटलर जू फेन ने कभी यहाँ पर अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन को मेरे पर नहीं थोपा। हालांकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, लेकिन मैं एक राइटियस कल्टीवेटर हूँ। मैंने हमेशा यहाँ पर राइटियस पाथ को फॉलो किया और उसने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि उसकी बात को फॉलो करूं। और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है और वो मेरी काफी ज्यादा केयर भी करता है। वो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है। लेकिन आज यहाँ पर वक्त है मेरे लिए उसका कुछ करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आज यहाँ पर इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करूंगा, जबकि वो वहां पर मास्टर जान से फाइट कर रहा है। तो शुएर से कहते हैं कि मुझे ये सारी बातें बताने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। मास्टर ने कहा था कि तुम्हें जिंदा रखना है, तो तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं यहाँ पर स्पीड को दोबारा यूज करूंगी और यहाँ पर जितने भी अटैक्स होंगे उन सभी को यहाँ पर ब्लॉक करूंगी, ताकि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखा जा सके, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि हर हाल में तुम्हारी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि वो थीरियस स्टेज का मास्टर काफी गुस्सा हो रहा था और कहता है कि ये कमीने लोगों को देखो तो जरा, इन लोगों ने यहाँ पर मेरी सोल को डैमेज कर दिया। आए इस तरह के एक बच्चा जो कि रेडियंट स्टेज में वो मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक कैसे कर सकता है? जबकि दूसरा थीरियस स्टेज का मास्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि एल्डर जू, तुम तो बिल्कुल बेकार निकले। तुम तो यहाँ पर रेडियंट स्टेज के कुछ बच्चों को भी ब्लॉक नहीं कर सकते और तुम यहाँ पर अपने आप को थीरियस स्टेज का मास्टर कहते हो। तुम ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर का नाम खराब कर रहे हो। तुम पीछे हटो और मुझे यहाँ पर अटैक करने दो। उसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है वहां पर अपनी इथेरियल सोल को रिलीज करता है, जो एक बड़ी सी तलवार होती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे इन कीड़े मकोड़ों का खात्मा किया जाता है। जबकि यूएर कहती है कि इसकी पावर तो पहले वाले एल्डर से भी ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि बीड यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। तो उसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है वहां पर अपनी सोल को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक कर देता है। जबकि हमारा जुनहाई जो होता है वो यूएर के हाथ से उस बीड को लेकर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने सोल्जर से कहता है कि सभी सोल्जर्स यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और अपनी डिवाइन सेंस को मेरी बॉडी के अंदर पोर करो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 645 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 646 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां जुनहाई जो होता है वहां पर यूएर के हाथ से वो बीड ले लेता है और बड़ी तेजी के साथ सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ये बीड मुझे दो। इसी के साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी सोल्जर्स अपनी एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर पोर करो और सभी के सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर उसके जितने सोल्जर्स हैं सारी पावर्स को वहां पर उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो सारी पावर उसकी बॉडी के अंदर आने के बाद मां जुनहाई जो होता है बड़ी मुश्किल से उस पावर को अपनी बॉडी में कंटेन कर पा रहा होता है और साथ ही वो बीड को सामने करने लगा है। तो यूएर उसे कहती है यंग मास्टर प्लीज जल्दी से वापिस आ जाओ और जहां पर ये बीड मुझे वापस दे दो। ये तुम कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर बिला वजह मारे जाओगे। तो हमारा जुनहाई उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा? क्योंकि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। अगर मैं अभी यहाँ पर ये बीड तुम्हें दे देता हूँ और मैं इस बीड की पावर को यहाँ पर यूज नहीं करता और यहाँ पर उनके अटैक को ब्लॉक नहीं करता तो मुझे बैकलैश पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को सोख लिया है। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर बिना अटैक को फेस किए ही यहाँ पर बैकलैश की वजह से नीचे गिर जाऊं और मेरे सभी सोल्जर्स भी यहाँ पर मारे जाएं? तो इसी के साथ ही मां जुनहाई उसे कहता है कि यंग मिस तुम प्लीज यहाँ पर से चली जाओ और जाकर अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो जू फैन को इस बारे में बता देना कि मैं बस यहाँ पर अपनी गलती की वजह से मारा गया हूँ और तुम्हारा इस सब में कोई भी लेना देना नहीं है। फिर साथ ही मां जुनहाई उसे कहता है कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि एक लड़की के पल्लू के पीछे आकर छुप जाए। मैं एक सेक्टर लीडर हूँ और सेक्टर लीडर का काम यहाँ पर आगे बढ़कर सबसे पहले खतरे को फेस करना है और अपने लोगों तक पहुंचने से उसे रोकना है। तो सिस्टर यूएर जो होती है वहां पर उसकी बहादुरी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इसी के साथ ही जाने की बजाय वो उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। तो मां जुनहाई उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना हाथ दे रही हूँ। तुम यहाँ पर इस बीड की पावर को अकेले नहीं संभाल सकते, ना ही तुम यहाँ पर इसकी मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। तो और तुम्हें यहाँ पर मेरा बीड मुझे वापस करना है, मैं बीड को लिए बिना यहाँ पर से नहीं जाऊंगी। तो मां जुनहाई उसे कहता है कि तुम्हारे जख्मों के साथ तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर खड़ी हो पाओगी? हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे अगर तुम यहाँ पर रहोगी। तो वो उसे कहती है जो भी हो जाए मैं यहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करके रहूंगी और यहाँ पर से अपना बीड लेकर जाऊंगी। तुमने यहाँ पर बीड मुझसे उधार लिया और तुम्हें ये बीड मुझे वापस करना है। तुम्हारी जुनहाई उसकी तरफ देखता है कि वो पूरी तरह से स्टॉबर्न है और यहाँ पर से जाएगी नहीं। तुम्हारी जुनहाई इसी के साथ उसे कहता है चलो फिर ठीक है। जबकि दूसरी तरफ से एल्डर जो होते हैं उसे कहते हैं देखो तो जरा दो बच्चे यहाँ पर मेरे सामने कितने ज्यादा महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो चुके हैं और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि लड़कों तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पहले एल्डर की तरह हूँ? मैं एल्डर वो की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो एल्डर का कल्टीवेशन लेवल मुझसे लोअर था लेकिन मेरा इथेरियल स्टेज का लेवल उससे ज्यादा है।
इसी के साथ ही एल्डर वहां पर अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करते हैं, जो कि उनकी सोल होती है। तो जब उनकी सोल सामने की तरफ आती है, मा जुनहाई अपने बीड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वहां पर उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। उसकी एनर्जी जो होती है बड़ी आसानी के साथ टूट जाती है, और एनर्जी के टूटने के साथ ही अब वो तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ जुनहाई की तरफ आगे बढ़ी होती है। मा जुनहाई जो होता है वो जुएर से कहता है कि जुएर, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने जाने का मौका खो दिया और अब यहाँ पर तुम भी मेरे साथ ही मरने वाली हो। तो जुएर उसे कहते हैं तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे क्लैन हेड के साथ मरने वाली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही कि तुम एक क्लैन के हेड हो, जबकि मैं बस एक काम सी लड़की हूं और हम दोनों यहाँ पर एक साथ मर रहे हैं। तो मा जुनहाई उसे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसी के साथ ही जुएर उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर बर्डन रही हूँ, बचपन से अपनी बहन के ऊपर बर्डन रही और उसके बाद से बाकी सभी लोगों के ऊपर मैं बोझ रही हूँ। मैं बस यहाँ पर एक ऐसी मौत मरना चाहती थी जो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी हो, और मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी मौत मरना चाहती हूँ। लेकिन मैं जब अपने मास्टर से मिली थी, मास्टर सू फैन से, तो उस वक्त मेरा नजरिया काफी सा बदल गया था और मुझे लगा था कि मैं मास्टर के साथ काफी कुछ यहाँ पर सीख सकती हूँ, और मास्टर ने मुझे काफी कुछ सिखाया भी। मास्टर सू फैन वाकई में एक बहुत ही कमाल के इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ सोचा था मरने के बारे में, वो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर पूरा होने वाला है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर अकेले ही मरने वाली हूँ? तो इसी के साथ मा जुनहाई उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर अकेली बिल्कुल भी नहीं हो, और मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, और अब जबकि हम दोनों एक जैसे हैं तो फिर क्यों ना एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ यहाँ पर मरा जाए। और इसी के साथ दूसरी तरफ से एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर देखो, तो तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन मरने से पहले तुम लोगों ने यहाँ पर अपना रोमांटिक ड्रामा शुरू कर दिया, और मुझे तुम्हारे जैसे लवी डवी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब जल्दी करो, यहाँ पर मर जाओ। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को और भी तेजी के साथ उनकी तरफ फेंकते हैं और वो दोनों वहां पर अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, जबकि वहीं पर एक जबरदस्त अटैक होता है, यानी कि उस तलवार के ऊपर अटैक होता है और वो तलवार वहीं पर टूट जाती है और वो एल्डर भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो ये देखने के बाद मा जुनहाई काफी हैरान होता है, साइड के ऊपर देखता है तो सिस्टर जू वहां पर आती है और उसे कहती है कि देखो तो जरा, यहाँ पर हमारे क्लैन हेड को अपने लिए एक मैडम मिल गई है, यानी कि आज के बाद से हमें यहाँ पर सेक्टर लीडर की वाइफ को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हमें तो यहाँ पर अभी सेलिब्रेशन बनानी है तुम दोनों की शादी की, और हम लोग यहाँ पर तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकते हैं। और मास्टर क्यों वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम क्लैन हेड तो बन गए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये सारी प्यार मोहब्बत की बातें जाकर किसी और जगह पर करनी चाहिए थी। तुम्हें यहाँ पर फाइटिंग के दौरान फाइटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मास्टर ली जिंगटियान उसे कहते हैं कि ओल्ड क्यों, मुझे लगता है कि तुम्हें तो इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। तुम देखो, इस उम्र में भी यहाँ पर बुढ़े ठरकी कहेंगे अपनी वाइफ के साथ प्यार करते रहते हो, और तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को इस बारे में बता रहे हो कि कहाँ प्यार करना और कहाँ नहीं करना। और इसी के साथ ही हमारी जो सिस्टर जुएर होती है वो कहती है कि ये क्या, ये सारे के सारे मास्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर इवन मिस्टिकल सेक्टर के इथेरियल स्टेज के मास्टर्स वो सभी लोग कहाँ पर गए, क्या ये लोग उनको हराकर जल्दी से यहाँ पर अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए आए हैं। तो हमारा जुनहाई उनसे कहता है कि मास्टर लीजिए, क्या आपने यहाँ पर बाकी के सभी एल्डर्स को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया, और आपकी इंजरीज का क्या? तो मास्टर ली जिंगटियान उसे कहता है कि मेरी इंजरीज का क्या, अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी स्पीड को डबल भी कर सकता हूँ, चाहे यहाँ पर मुझे कितनी इंजरीज क्यों ना हो, चाहे मैं कितनी बुरी तरह जख्मी क्यों ना हो, लेकिन सेक्टर लीडर के लिए मैं यहाँ पर अपनी फाइटिंग को शॉर्ट करके आया हूँ। तो हमारा जुनहाई इस बात से काफी हैरान होता है, साथ ही कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये सभी एल्डर्स की नजर मेरे ऊपर थी और ये सभी एल्डर्स यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपनी फाइट को जल्दी खत्म करके आए हैं। तुम्हारा जुनहाई उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि हमारे जू फैन को दिखाते हैं कि वो भी नीचे से ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है, कहता है लगता है कि यहाँ पर हीवन, अर्थ, वाटर, फायर और मैडनेस, इन सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, बल्कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर मैंने जिस बंदे की रक्षा करने का इन्हें जिम्मा दिया था, यानी कि सेक्टर लीडर जुनहाई की, ये उसकी रक्षा ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 646 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट टाइम के लिए सॉरी कि मेरी एपिसोड 647 जो थी उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से YouTube ने उसको रिमूव कर दिया था, तो मैंने उसको दोबारा रीअपलोड नहीं किया। दोबारा से उसे एडिट करके मैं यहाँ पर इस एपिसोड के साथ मिलाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी हुई वो पहला भाग इसका देख सकते हैं, 6 से 7 मिनट की ये पहली वाली एपिसोड है, एपिसोड 647 के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर सभी एल्डर्स जो होते हैं वो आकर माँ जुनहाई को बचा लेते हैं, और जुनहाई भी इस बात से काफी ज्यादा खुश भी होता है और हैरान भी होता है। तो उसी के साथ ही साइड के ऊपर से दूसरे इथेरियल स्टेज के मास्टर्स भी आ जाते हैं जो कि मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर से होते हैं, और उनकी तादाद तकरीबन 30 होती है। तो वो लोग वहां पर आने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि तुम लोग भागकर कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर भागकर स्टेज के कुछ एक्सपर्ट्स को बचाने के लिए आए हो, लेकिन इनको बचाने का क्या फायदा अब जबकि ये सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ ही मरने वाले हैं। अब तो तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस चुके हो, क्योंकि तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत सारे रेडियंट स्टेज
कर परफॉर्म ह्यूमन लेवल के मास्टर्स हैं, यानी कि इन सभी को यहाँ पर हम लोग बड़ी आसानी से मार सकते हैं और इनको बचाने के चक्कर में तुम लोग भी मरोगे। जबकि हमारे मास्टर ली जिंगटियान जो होते हैं वो हमारे जुनहाई से कहते हैं क्लैन हेड मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लो, यहाँ पर से निकल जाओ, हम यहाँ पर इन्हें तुम्हारे लिए रोकेंगे। तो इसी के साथ ही हमारी सिस्टर जुएल कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम लोग 5 हो जबकि वहां पर पूरे 30 लोग हैं, क्या तुम्हें लगता है कि 5 लोग 30 सीरियल स्टेज के मास्टर्स को रोक सकते हैं? तो मास्टर क्यू से कहते हैं कि लड़की तुम यहाँ पर हमें अपने डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स की तरह बिल्कुल ही मत समझना, हम लोग सीरियल स्टेज के मास्टर हैं लेकिन तुम्हारे सेक्टर के मास्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने यहाँ पर सेक्टर लीडर से कहा है कि हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे तो हम लोग करेंगे, और मैं यहाँ पर इसमें कंडीशन भी ऐड कर देता हूँ कि इनमें से 30 में से किसी एक को भी तुम्हारे पीछे नहीं आने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात सुनने के बाद हमारी सिस्टर जुएल जो होती है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये सभी एल्डर्स को वाकई में लगता है कि 5 लोग यहाँ पर 30 लोगों को हरा सकते हैं? और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि किसी एक को भी यहाँ पर से हमारे पीछे नहीं आने देंगे। लगता है कि लू क्लैन के रूल्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अपनी जान की परवाह नहीं और यहाँ पर फाइट करने को तैयार हैं। तो हमारा जुनहाई जो होता है उनसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ की फाइट आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, और साथ ही वो जुएल से कहता है कि यंग लेडी मेरे साथ चलो, हम लोग जाकर ट्रेजेडी के ऊपर अटैक करते हैं और उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर वहां पर फ्लाइंग टाइगर आर्मी को भी लेकर ट्रेजेडी रूम की तरफ चला जाता है। जब वो सभी लोग वहां पर चले जाते हैं तो जुएल उसे कहते हैं कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर सभी के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि तुम्हें लगता है कि इनमें से एक एल्डर 6 से फाइट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 और दूसरी तरफ 30 है। तो जुनहाई उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर सभी के ऊपर पूरा भरोसा है, ये हमारे लू क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये सभी एल्डर्स इथेरियल स्टेज के मास्टर है जो कि लू क्लैन को यहाँ पर सेफ रखे हुए हैं, और हमारा जू फैन इन्हीं एल्डर्स के भरोसे हमारे लू क्लैन को छोड़कर गया, और पिछले 10 साल से इन लोगों ने यहाँ पर हमारे लू क्लैन को बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ था, और मैं यहाँ पर सारी फाइट अब इनके हाथ में छोड़ता हूँ। तो इसी के साथ ही जब यहाँ पर हमारा सेक्टर लीडर यानी कि लू जुनहाई जो होता है वहां पर से काफी दूर चला जाता है, तो वो सभी एल्डर्स अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। मास्टर ली जिंगटियान कहते हैं तो चलो अब यहाँ पर फाइट करने का वक्त है, जबकि दूसरी तरफ से इथेरियल स्टेज के मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि अब तुम यहाँ पर खुलकर फाइट कर सकते हो? तुमने यहाँ पर उन बच्चों को भेज दिया जो कि रेडियंट स्टेज के थे, यानी कि लोअर क्लास के जितने बच्चे थे सभी को तुमने भेज दिया और अब यहाँ पर तुम लोग खुलकर फाइट कर पाओगे? हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम अंधे हो गए हो। जबकि मास्टर क्यू से कहता है कि हमने जानबूझकर यहाँ पर से उन्हें भेजा है और हमने जानबूझकर यहाँ पर से भागकर इन बच्चों तक भी आए थे ताकि इन सभी को यहाँ पर सेव किया जा सके। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हें अपने आप को नुकसान पहुंचाने नहीं देते तो क्या तुम लोग यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए आते? नहीं, तुम लोग हमारा पीछा करते हुए नहीं आते। दूसरी तरफ से ग्रेट एल्डर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बहादुर हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन बहादुरी यहाँ पर तुम्हें इस फाइट को नहीं जिता सकती। एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 30 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं, चाहे तुम लोग यहाँ पर इथेरियल स्टेज में किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन 30 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एडवांटेज नहीं है, बल्कि तुम लोग बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो, और ऊपर से तुम लोग जख्मी भी हो और उस भाग कर तुम थके हुए भी हो, और तुम यहाँ पर थकावट की वजह से भी हार जाओगे। तो मास्टर ली जिंगटियान जो होता है वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही बाकी के सभी एल्डर्स भी हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर उनसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा जो तुम सभी लोग यहाँ पर हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने की वजह क्या है? तो ली जिंगटियान कहता है कि हमारे हंसने की वजह यह है कि तुम बेवकूफ हो। अगर हम लोग यहाँ पर सिंगल तुमसे फाइट करें तो फिर तो यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन अगर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर फाइट करें तो फिर तुम 30 भी हमारे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। और एक दूसरे मास्टर से कहते हैं कि हम लोग तो कब से यहाँ पर इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि हम 5 मास्टर्स मिलकर यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करें और सिंगल पावर के साथ यहाँ पर किसी एल्डर के साथ फाइट करें। तो मास्टर क्यों कहते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर फाइट करनी ही पड़ेगी। इस बार तो हम लोग यहाँ पर बटलर जू फैन की वाइफ के लिए फाइट कर रहे हैं। बटलर जू फैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे 30 एल्डर्स को नहीं हरा सकते तो फिर हमारे एल्डर्स होने का फायदा ही क्या? और सभी लोग वहां पर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, और सभी लोग वहां पर खुश होकर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। और वो लोग जब अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो वो डोमेन पावर होती है। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है ग्रेट एल्डर उन लोगों से कहता है कि ये तो एक सोल डोमेन है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। अगर हम इस सोल डोमेन के अंदर फंस गए तो हम 30 एल्डर्स भी मिलकर यहाँ पर से नहीं निकल पाएंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ एल्डर्स के पास यहाँ पर सोल डोमेन की पावर है, 5 मिलकर यहाँ पर सोल डोमेन को एक्टिवेट कर रहे हैं और सभी लोग वहां पर सोल डोमेन के ऊपर अटैक करते हैं। हालांकि वो सिंगल अटैक करते हैं लेकिन अटैक ऊपर जाने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सोल डोमेन इतनी पावरफुल होती है कि वो उनके किए हुए अटैक को अपने अंदर सोख लेती है, तो इस बात से वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं। तो मास्टर जिन उन लोगों से कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर जिस जिन और जैंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जिन और जैंग रिवर्सल डोमेन है, यानी कि तुम जितनी भी पावर को यहाँ पर इसके ऊपर लगाओगे, फोर्स के साथ अटैक करोगे, हम उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये सोल डोमेन है तुम्हारी पावर को सोख लेगी और तुम यहाँ पर से निकल नहीं पाओगे। मास्टर जैंग उनसे कहते हैं कि हाँ जब तक यहाँ पर तुम्हारी सोल को ड्रेन करेंगे, जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी सोल ना बचे और तुम लोग यहाँ पर खुद ही मर जाओगे। जबकि दूसरी तरफ से ग्रेट एल्डर अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सोल डोमेन को अकेले अटैक करके बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, क्योंकि अकेले अटैक करेंगे तो ये हमारे अटैक्स की पावर को एब्जॉर्ब करती जाएगी और हमारी सारी पावर को इसी तरह एब्जॉर्ब कर लेगी, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। सभी लोगों को मिलकर एक ही पॉइंट के ऊपर अटैक करना होगा, फिर हम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं और वो सभी लोग वहां पर पावर्स को रिलीज करने के लिए तैयार होते हैं। जबकि मास्टर जिन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब इन्हें यहाँ पर इस डोमेन को तोड़ने का रास्ता मिल गया है। सिंगल अटैक से तो इनकी पावर्स जो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, लेकिन अगर ये सभी लोग 30 लोग मिलकर यहाँ पर अटैक करेंगे तो फिर सोल डोमेन को डैमेज पहुंचेगा। तो मास्टर जैंग जो होते हैं वो ली जिंगटियान से कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी
इस फाइट में शामिल होना होगा, हम लोग अकेले यहाँ पर अपनी सोल डोमेन से नहीं रोक सकते। तो ली जिंगटियान कहते हैं हाँ क्यों नहीं, खुशी से मैं तो यहाँ पर फाइट करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर ली जिंगटियान जो होते हैं वहाँ पर अपनी ड्रैगन सोल को रिलीज करते हैं। जब वो ड्रैगन सोल को रिलीज करते हैं तो ड्रैगन सोल के साथ एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम नेक्रो ड्रैगन चेन क्ला होता है उसको यूज करते हैं। और ऊपर से इस सोल डोमेन के अंदर से बहुत सारी चेन्स निकलती हैं, बहुत सारे पंजे निकलते हैं और एल्डर्स के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 647 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर ली जिंगटियान जो होते हैं वहां पर उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर्स को यूज करते हैं और वहां पर एक स्पेशल टेक्निक यानी कि अपना जो नेक्रो ड्रैगन होता है उसकी क्ला टेक्निक को यूज करते हैं। वहां पर अपनी क्लास के साथ जब अटैक करना स्टार्ट करते हैं तो वो चेन क्ला होती है और चेन क्लास के साथ वहां पर जितने भी एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हिट होते हैं वो सारे के सारे वहां पर मरकर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये देखकर उनका सीनियर एल्डर जो होता है बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी भी यहाँ पर हुआ क्या, आयरिस ने ये कैसे कर दिया। हमारे पास यहाँ पर 30 लोग थे एथीरियल स्टेज के, जबकि दूसरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने जहां पर तकरीबन 15 एथीरियल स्टेज के मास्टर्स को मार डाला, वो भी सिर्फ एक ही अटैक को यूज करके। तो मास्टर ली जिंगटियान कहते हैं कि ये इतना भी आसान तो नहीं था, लेकिन मैंने जहां पर ये कर दिखाया, मैंने जहां पर तकरीबन 15 एथीरियल स्टेज के मास्टर्स को मार दिया। और साथ ही वो मास्टर क्यू से कहता है कि मास्टर क्यू अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जहां पर बाकी सभी को संभालो। तो मास्टर क्यू से कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हो, यहां पर मैं 1 से 6 को फाइट करनी थी जबकि तुमने यहां पर अकेले ही 15 को मार दिया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्या हम तुम्हारा मुंह देखेंगे। मास्टर ली जिंगटियान उसे कहते हैं कि बुड्ढे खूसट तुम्हें और उस बुढ़िया को अगर डर लग रहा है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मास्टर जिन और जैंग जो है वही यहाँ पर बाकी सभी को संभाल सकते हैं। तो मास्टर क्यू से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम क्या यहाँ पर अकेले शो ऑफ करना चाहते हो, हम भी यहाँ पर अपनी पावर्स दिखाना चाहते हैं। और अब बुढ़िया से कहता है कि मिस जू चलो जल्दी से यहाँ पर हम लोग भी अटैक करते हैं। और मास्टर क्यू और मास्टर जू दोनों वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं। वो लोग यहाँ पर जिन एंड जैंग कन्वीनियंस टेक्निक को यूज करने वाला है क्योंकि हमारे जू फैन ने यहाँ पर दोनों को एक डुअल कल्टीवेशन आर्ट दिया था। तो दोनों वहां पर अपनी आर्ट को यूज करते हैं। दोनों की आर्ट के साथ वहां पर एक वर्ल्ड अनाइलेशन जैसा एक बड़ा सा व्हाइट कलर का एक बड़ा सा गोल सा स्फीयर बनता है। और वो गोल सा स्फीयर जो होता है वहां पर साइज में बड़ा होता जाता है और इसी के साथ ही वहां पर वो उस ब्लैक एनर्जी के बॉल के अंदर चला जाता है जहां पर बाकी के सभी मास्टर्स जो होते हैं उसके अंदर पहले से ट्रैप होते हैं। तो जैसे जैसे वो उसके अंदर आती जाती है, जैसे वो रोशनी का स्फीयर उसके अंदर आता है तो वो सभी मास्टर्स कहते हैं कि अब ये क्या चीज है, ये यहाँ पर बड़ी कैसे हो रही है। जबकि इसी के साथ एक मास्टर चलाकर उनसे कहता है बेवकूफ वो बड़ी नहीं हो रही बल्कि ये ब्लैक एरिया जो है ये सुकड़ता जा रहा है। जबकि इसी के साथ ही कैल्टर जो होता है जैसे वहां पर उस व्हाइट लाइट के साथ हिट होता है तो उसी के साथ ही चलाते चलाते वहीं पर मर जाता है। यानी कि वो लाइट जो होती है इतनी पावरफुल होती है कि वो मास्टर उसके साथ हिट होती है वहीं पर मर जाता है। जबकि कैल्टर कहता है कि अपनी सोल्स को यूज करो जहां पर इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन जैसे वो अपनी सोल्स को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसी के साथ ही उनकी सोल उस लाइट स्फीयर के साथ टकराने के साथ शटर हो जाती है और वो एल्डर भी मर जाते हैं क्योंकि अगर सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो थीरियल स्टेज की बॉडी का कोई फायदा नहीं है। और इसी के साथ ही एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इस व्हाइट लाइट के साथ हिट हुए तो फिर हम लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी होने वाले हैं या फिर हम लोग मारे जाएंगे। तो उनमें से एक कहता है कि अब हम सभी लोग यहाँ पर किसी तरह से मरने वाले हैं। एक कहता है कि अगर यहाँ पर मरने वाले हैं तो फिर मैं यहाँ पर खुद क्यों मरूं, मैं यहाँ पर ऐसे मरूंगा जैसे कि यहाँ पर इन लोगों को भी अपने साथ लेकर मरना हो। वो एल्डर वहीं पर से अपनी सोल को एक्सप्लोड कर देता है। जैसे वो अपनी थीरियल स्टेज की सोल को एक्सप्लोड करता है इसी के साथ ही व्हाइट लाइट को बहुत ही बड़ा धचका पहुंचता है जिसकी वजह से मास्टर क्यू और मास्टर जू की सोल्स जो होती है वो डैमेज होती है क्योंकि वो व्हाइट लाइट उन्हीं की सोल थी। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि उन कमीनों ने यहाँ पर सुसाइड मिशन को पकड़ लिया है, यानी कि वो अपनी सोल्स को वहां पर बॉम्ब की तरह फोड़ रहे हैं। और जबकि बॉम्ब की तरह अपनी सोल्स को फोड़ रहे हैं तो इसका मतलब जैक कि हमारी सोल्स को यहाँ पर डैमेज पहुंचेगा। मास्टर जिन और जैंग भी वहां पर मास्टर ली जिंगटियान से कहता है कि मास्टर ली जिंगटियान आपको कुछ करना होगा, अगर इसी तरह चलता रहा और ये लोग इसी तरह अपनी सोल को यहाँ पर सुसाइड करके बॉम्ब की तरह फोड़ते रहे तो यहाँ पर ये ब्लैक स्फीयर एनर्जी जो है ये भी यहाँ पर हमारी सोल्स हैं, अगर इसको यहाँ पर डैमेज पहुंचा तो फिर हमारी सोल्स को डैमेज पहुंचेगा और हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर इस कंडीशन को इस तरह से नहीं रख पाएंगे। तो मास्टर ली जिंगटियान उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि बाकी के सभी एल्डर्स तो यहाँ पर मर चुके हैं, अब सिर्फ एक ही बचा है। तो उसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने बैरियर को खत्म कर सकते हो क्योंकि अकेला एक एथीरियल स्टेज का मास्टर हमारे पांचों के खिलाफ क्या ही कर पाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर वो मास्टर से लगता है कि वो लाइट्स के साथ टकराकर मरने वाला है, लेकिन साथ ही वहां पर ब्लैक स्फीयर और व्हाइट स्फीयर दोनों गायब हो जाते हैं। तो वो एथीरियल स्टेज का मास्टर कहता है कि ये क्या क्या इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वो सामने देखता है तो पांचों मास्टर्स उसके सामने खड़े
खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं और डेविली स्माइल देते हैं, फिर साथ उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर जान जो होते हैं ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर इन 5 मॉन्स्टर्स को कहां से लेकर आए हो, ये 5 इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि इन 5 ने यहाँ पर मेरे 30 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को इतनी आसानी से हरा दिया। मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर मेरी फोर्सेस को वाइप आउट करने के लिए इस तरह के मॉन्स्टर्स को लेकर आए हो। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि ये लोग यहाँ पर यूनिटी टेक्निक को इस तरह से यूज कर पाएंगे, क्योंकि 5 मास्टर्स बहुत ज्यादा एरोगेंट है और कभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ, लगता है कि मेरी मेहनत का मुझे फायदा मिल रहा है। और इसी के साथ ही हमारे सिस्टर जुएट जो होती है वो वहीं पर नीचे से देख रही होती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो हमारा सेक्टर लीडर जुनहाई उसे कहता है कि तुम यहाँ पर देख रही हो ना, इनमें से 3 मास्टर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर ज़ू फैन ने पर्सनली टीचिंग्स दी थी, जबकि इनमें से बाकी 2 जो है वो भी यहाँ पर इनसे कम नहीं है। सारे के सारे यहाँ पर पावर के भूखे हैं, सभी को यहाँ पर ताकत चाहिए और सभी के सभी एरोगेंट्स है, किसी के साथ यहाँ पर एक ही दूसरे के साथ बनती नहीं है। लेकिन ज़ू फैन ने यहाँ पर इन सभी लोगों को अपना पर्सनल डिसाइपल तो नहीं बनाया था, लेकिन इन सभी ने हमारी फैमिली को ज्वाइन किया ज़ू फैन की पावर्स के सामने सबमिट करने के बाद। और आज यहाँ पर पहली बार ये लोग यहाँ पर अपनी यूनिटी टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी 5 मिलकर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो जुएर उसे कहते हैं कि ये सारे के सारे तो मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि हाँ, जैसा मास्टर होगा वैसे ही डिसाइपल्स होंगे। हालांकि ज़ू फैन ने कभी यहाँ पर इनको अपना डिसाइपल नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बहुत ही पावरफुल इथेरियल स्टेज के वेनरेबल्स बन गए। अब जरा सोच कर देखो, तुम लोग यहाँ पर उसके डिसाइपल्स हो और तुम लोग यहाँ पर फ्यूचर में क्या बनोगे, तुम तो इन सभी पावरफुल मॉन्स्टर्स बन जाओगे। जुएर उसे कहती है लेकिन मास्टर को कभी हमारी परवाह थी ही नहीं, ना ही कभी मास्टर को हमारी परवाह होगी, क्योंकि उसने यहाँ पर हमें अपना डिसाइपल तो बना लिया है, लेकिन वो कभी हमें यहाँ पर डिसाइपल की तरह देखता भी नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि वो यहाँ पर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक डील की वजह से आया था। तो जुनहाई उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि वो हर वक्त यहाँ पर कूल बनने की एक्टिंग करता रहता है। पहले जब यहाँ पर हमसे मिला था उस वक्त उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन असल में वो यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है, यहाँ तक मुझे खरोंच भी आ जाए वो ऐसा देखना भी नहीं चाहेगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई गैंग जो होता है वो अपनी फोर्सेस को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है कि हम लोग ट्रेजरी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हैं, जाकर फुल स्ट्राइक करो। लेकिन वहाँ जुनहाई जो होता है अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर वहां पर पहुंचा था और वो कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे, सभी लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 648 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 649 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड गैंग पे हमने देखा था कि हमारा कोई गैंग जो होता है वहां पर अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, हम लोग जाकर ट्रेजरी के ऊपर अटैक करेंगे। जब किसी के साथ हमारा जुनहाई भी वहां पर अपनी टाइगर फोर्स को लेकर पहुंच आता है और कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो वो उसे कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर कहां से आ गए। तो हमारा जुनहाई जैसे वहां पर अपनी फोर्सेज को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर रस्ते में जितने मिनियंस होते हैं वो सभी लोगों को तो बड़ी आसानी से हटा देते हैं और फाइनली वो दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। तो जुनहाई कहता है तो हमें यहाँ पर जीत मिली है, हम लोग ट्रेजरी तक पहुंच चुके हैं, बस अंदर जाना, अंदर जाकर इनके सप्लाईज को कट ऑफ करना और उसके बाद यहाँ पर इनकी फोर्सेज जो है वो हार जाएंगी। अगर इन्हें यहाँ पर अपनी ट्रेजरी से फोर्सेज यानी अपनी ट्रेजरी के अंदर सप्लाईज नहीं मिलेंगी तो फिर इसका मतलब है कि ये लोग जंग हार जाएंगे। और जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वहां पर से रोशनी निकलती है और काफी सारे कल्टीवेटर्स जो होते हैं एक ही झटके के साथ पीछे की तरफ गिरते हैं और गिरकर मर जाते हैं। तो भाई जुनहाई कहता है कि ये कौन आ गया और इसी के साथ सामने से वहां पास कुछ एल्डर्स निकलते हैं। तो वो 4 एल्डर होते हैं, चारों यहाँ पर इथेरियल स्टेज के 9th लेवल के पावरफुल मास्टर्स होते हैं और वो सारे वहां पर इस ट्रेजरी को गार्ड कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आकर हमारे हीवन मिस्टिकल सेक्टर की ट्रेजरी रूम के ऊपर अटैक करने की। तो हमारा लू जुनहाई जैसे वहां पर उन चारों की कल्टीवेशन लेवल की तरफ देखता है वो कहता है कि इन चारों की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ओरा निकल रहा है, ऐसा ओरा जैसा कि हमने पहले कभी महसूस नहीं किया, यानी कि इससे पहले हम इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को फेस कर चुके हैं लेकिन इनका ओरा जो है उन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ दूसरी तरफ हमारे मास्टर ली जिंगटियान जो होते हैं उन्हें भी वहां पर महसूस होता है कि कोई बहुत ही पावरफुल इथेरियल स्टेज के मास्टर्स निकले हैं। वो बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि हमारे सेक्टर लीडर लू जुनहाई इस वक्त काफी बड़े खतरे में, मुझे वहां पर जाना होगा। और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ रहा था और कहता है कि वहां पर इथेरियल स्टेज के 9th लेवल के मास्टर्स अपीयर हुए हैं और ये कोई मजाक नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा, जाकर सेक्टर लीडर को बचाना होगा। और हमारे ज़ू फैन को भी उनका ऑरा महसूस होता है और हमारे ज़ू फैन को भी एक झटका लगता है जबकि साइड के ऊपर से मास्टर शान अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और हमारा ज़ू फैन जो होता है उसके अटैक को ब्लॉक करता है।
वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो पीछे की तरफ हटता है तो मास्टर जान उसे कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर आ तो गए लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें ऑफर दी थी कि तुम यहाँ पर 2000 क्रिस्टल्स दो, यहाँ पर तुम्हें निकलने का मौका दे रहा था, लेकिन अब वो मौका भी तुम्हारे हाथ से जा चुका है, जबकि हमारे वेनरेबल्स जो है वो जाग चुके हैं। हमारे हाई वेनरेबल्स इस वक्त हमारी ट्रेजरी रूम की हिफाजत कर रहे हैं और तुम्हारे बाकी के सभी लोग उनके सामने बेबस और सभी लोग मारे जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एथेरियल स्टेज के 9th लेवल के मास्टर का मुकाबला कर सकते हैं जो कि यहाँ पर जेनेसिस राम में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि सेक्टर लीडर तुम इस वक्त 8वीं लेयर पर हो, यानी कि तुम एथेरियल स्टेज के 8th लेवल पर हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर 9th लेयर का बंदा मेरे सामने क्या ही कर पाएगा, वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल बेकार ही होने वाले हैं। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर जान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उन्हें भी मेरी तरह समझ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। तुम यहाँ पर समझते हो कि वो मेरी तरह ही कमजोर होंगे, हालांकि उनका कल्टीवेशन लेवल मुझसे 1 लेवल ज्यादा है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे क्योंकि वो डिवाइन बीइंग्स हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। वो चारों हाई वेनरेबल्स हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो यहाँ पर तुम्हारे सभी लोगों को खुद ही मार डालेंगे, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो वो चारों मास्टर्स जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और चारों अपनी पावर्स को कंबाइन करने के बाद वहां पर एक ड्रैगन को रिलीज करते हैं और वो बड़ा ड्रैगन जो होता है वहां पर सामने की तरफ रोर लगाता है, जिसकी वजह से माए जुनहाई के तकरीबन 10,000 लोग जो होते हैं मारे जाते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ एक ही अटैक के साथ इसने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मार दिया। तो सेक्टर लीडर जान उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें समझ आ रही है, तुम्हारे लोग यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह उनके पांव के नीचे रोंदे जाएंगे। वो चारों मास्टर्स मिलकर यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी आर्मी को पूरी तरह से वाइप डाउन कर देंगे। तो उन हाई वेनरेबल्स में से एक वेनरेबल जो होता है माय लू जुनहाई से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हीवन मिस्टिकल सेक्टर के ऊपर आकर अटैक करने की, तुम लोगों को क्या लगा था कि हीवन मिस्टिकल सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर है और इसके पीछे कोई भी नहीं है। अब तुम्हें समझ जाएगी कि हीवन मिस्टिकल सेक्टर के बैकअप्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम चारों हाई वेनरेबल्स मिलकर यहाँ पर अपने हीवन मिस्टिकल सेक्टर को तबाह होने से बचाएंगे और फिर से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं। वो शायद रोशनी वाला कोई अटैक होता है जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा गोल दायरा बनता है जिसके अंदर से रोशनी निकलती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो माय जुनहाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने यहाँ पर मेरे 10,000 लोगों को एक ही मूव में मार डाला। ये मास्टर्स इतने पावरफुल हैं कि हमारे लोग इनके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। मेरी टाइगर आर्मी यहाँ पर इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर फॉर्मेशन में आ जाओ ताकि हम सभी लोग यहाँ पर से निकल सकें, क्योंकि हम लोग इन मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जैसे वो यहाँ पर ये कहता है, इसी के साथ ही वो मास्टर से पहचान लेता है और कहता है कि यही लड़का यहाँ पर सभी को कमांड कर रहा है, हमें पहले इस लड़के को मारना होगा। अगर इस लड़के को मार दिया तो फिर यहाँ पर बाकी के सभी सोल्जर्स खुद ही बिखर जाएंगे। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर माय जुनहाई की तरफ अपने अटैक का रुख मोड़ देते हैं, जबकि सिस्टर जुएर जो होती है वो अपने हाथ में बीड लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो माय जुनहाई उसे कहता है कि मिस जुएर, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर इसका कोई फायदा है। उन चारों का अटैक इतना पावरफुल है कि अगर तुम बीड लेकर मेरे सामने खड़े हो, यहाँ पे मेरे पीछे खड़े होकर मुझे एनर्जी बैकअप दो, तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, हम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो कोई गैंग चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैंने यहाँ पर दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं और मैं यहाँ पर ऐसे कैसे मर सकता हूँ। आखिर हमारे मास्टर ज़ूफेन को क्या पड़ी थी इवन मिस्टिकल सेक्टर के लोगों को आकर प्रवोक करने की। तुम्हारा जुनहाई कहता है कि मुझे नहीं पता कि बटलर ज़ूफेन ने ये सब कुछ किया, उसके पास अपनी वजह है और हमारे पास यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने की अपनी वजह है। अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी वजह से हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा मरना यहाँ पर बेकार तो नहीं जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं तो क्यों ना यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के मरे, कम से कम मुझे पता तो हो कि मेरी राइट साइड के ऊपर मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर कौन है जो कि मेरे साथ मरने वाला है। तो वो तीनों वहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तुम्हारा जुनहाई सबसे पहले उन्हें अपने बारे में बताता और कहता है कि मैं लूज फैमिली का सेक्टर हेड हूं, मेरा नाम लू जुनहाई है। सिस्टर जुएर उसे अपने बारे में बताती है और इसी के साथ कोई गैंग उसे अपने बारे में बताता है। तीनों वहां पर एक दूसरे को अपने बारे में बताते ही साथ ही अपने हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं ताकि उस अटैक को फेस कर सके। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन ज़ूफेन इन सभी को यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन यहाँ पर आकर इनको बचाएगा, मास्टर ली जिंगतियां या फिर ज़ूफेन। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो एपिसोड 650 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जुनहाई जो होता है अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ पर एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, क्योंकि मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे पता हो कि मैं किन लोगों के साथ यहाँ पर मर रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो तीनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, फिर साथ ही वहाँ पर अटैक को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हाई वेनरेबल कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर इन बच्चों को मरने से पहले यहाँ पर किस तरह से बहादुरी के साथ इस अटैक का सामना करने के लिए खड़े हैं, जैसे कि उन्हें पहले से पता है कि यहाँ पर मरने वाले हैं।
लेकिन उनके अंदर मरने का कोई डर नहीं है। लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर ये बच्चे मरने वाले हैं और इसी के साथ ही वो अटैक जो होता है उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही वहां पर ब्लैक स्फीयर अपीयर होता है। मास्टर जिनो जैंग अपनी ब्लैक डोमेन के साथ वहां पर उस अटैक को ब्लॉक करते हैं। जब वो अटैक को ब्लॉक करते हैं तो जुनहाई उसे कहता है कि मास्टर जिनो जैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि मास्टर जिन जो होता है वो चलाकर कहते हैं मास्टर जी जिंकियां जल्दी से आगे बढ़ो और बच्चों को यहाँ पर से हटाओ, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक अपनी डोमेन के साथ अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ली जिंकियां आगे बढ़ते हैं और वहां पर बच्चों को लेकर जल्दी से साइड के ऊपर चले जाते हैं। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जिन और जैंग जो होते हैं वो अपनी ब्लैक डोमेन के साथ वहां पर अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी दौरान वहां पर उनको बहुत ही जबरदस्त झटका लगता है। उनके मुंह से वहां पर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी सोल बुरी तरह से डैमेज होती है। जबकि दूसरी तरफ से हमारे मास्टर जू और मास्टर क्यू जो होते हैं दोनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करके उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन चारों मास्टर्स यहाँ पर बैठे होते हैं, वहां पर उनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है जिसकी वजह से अटैक उनके ऊपर हिट नहीं होता। तो वो मास्टर्स कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर इतने अरसे के बाद हम लोग पहली बार किसी को सोल डोमेन को यूज करते हुए देख रहे हैं। ये मास्टर्स वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इतने 100 साल जिंदा रहने के बाद आज यहाँ पर पहली बार किसी को डोमेन की पावर को यूज करते हुए देख रहे हैं और सोल डोमेन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन लगता है कि हमें भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। लगता है कि पहले से फाइट की वजह से ये जख्मी हो गए थे। अगर यहाँ पर ये पहले से जख्मी नहीं होते और हमारे सामने अपनी इस ब्लैक सोल डोमेन को एक्टिवेट करते तो फिर हमें भी यहाँ पर काफी बुरी तरह से डैमेज होता। उनमें से एक मास्टर कहता है कि सोल डोमेन वाकई में काफी ज्यादा फैंटास्टिक होती है और ऊपर से ये लोग यहाँ पर जिनो जैंग वाली स्पेशल पावर्स को यूज कर रहे हैं जो कि एवरेज कल्टिवेटर्स जो होते हैं वो कभी भी यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी वजह से तुम्हारे 30 इथीरियल स्टेज के मास्टर जो है इनकी ब्लैक सोल जिन एंड जैंग डोमेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अफसोस कि हमारे जैसे 4 हाई वेनरेबल्स के सामने इनकी पावर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी कल्टीवेशन लेवल्स काफी ज्यादा लो हैं। जबकि चौथा मास्टर कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि इसके अलावा ये लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो मास्टर जू चलाकर उनसे कहती है, तो तुम लोगों के कहने का मतलब यह है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि तुम्हारा मुकाबला कर सके, यहाँ पे तुम्हारे सामने भी खड़े हो सके। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा हाई एंड माइटी समझ रहे हो। अगर ऐसी बात है तो फिर देखते हैं कि तुम हमारे इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाओगे। और इसी के साथ वो बुढ़ा खूसर और उसके साथ मास्टर जू और मास्टर क्यू दोनों वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी स्पेशल लाइफ एंड डेथ हार्ट को यूज करते हैं। वहां पर व्हाइट स्फीयर बनता है। ये दोनों भी अब यहाँ पर अपनी सोल को कंबाइन करके वहां पर डोमेन अटैक करते हैं, लेकिन उनकी व्हाइट सोल जो होती है उनकी शील्ड के साथ टकराकर वहां पर बेकार हो जाती है। तो इस बात से वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कि हमारी लाइफ एंड डेथ हार्ट भी यहाँ पर यूज नहीं हो रही। तो हमारा जूफेन कहता है कि मुझे लगता है कि इन चारों के पास यहाँ पर अर्थ ड्रैगन्स है। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हमारे चारों हाई वेनरेबल्स के पास यहाँ पर अर्थ ड्रैगन्स हैं, यानी कि उनके पास ड्रैगन सोल्स हैं। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि लड़के अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे सेक्टर की पावर्स के बारे में नहीं पता तो फिर हो सकता है कि तुम्हें अपने डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बारे में भी ना पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के अंदर भी एक अर्थ ड्रैगन वाला एक मास्टर है जो कि तुम्हारा हाई वेनरेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर 4 मास्टर्स हमारे सेक्टर के अंदर है जिनके पास अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं। तो मास्टर जूफेन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उनके बारे में सुना तो है लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं है। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर हाई वेनरेबल को नहीं देखा। तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें वेस्टर्न लैंड्स के बारे में बताता हूँ। हमें यहाँ पर टिंजू के 3 गार्डियन सेक्टर्स क्यों कहा जाता है। तुम लोग टिंजू एम्पायर से और जहाँ पर हम 3 गार्डियन सेक्टर्स हैं। तीनों गार्डियन सेक्टर्स के भी आगे गार्डियन है जो कि हमारे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर वालों के पास उनका हाई वेनरेबल है जिसके पास अर्थ ड्रैगन सोल है और वो जहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को गार्ड करता है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर टोटल 5 अर्थ ड्रैगन मास्टर्स और इसके साथ एक स्वॉर्ड है। मतलब यहाँ पर इन तीनों सेक्टर्स के पास टोटल 6 मास्टर्स हैं जो कि सेक्टर्स की रखवाली करते हैं। तो सीनियर सिस्टर क्यानजिंग जो होती है वो उनकी बात सुनने के बाद हैरान होकर कहती है ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने भी इनके बारे में सुना था लेकिन मैंने कभी यहाँ पर सोचा नहीं था कि ये मास्टर वाकई में यहाँ पर है, क्योंकि इतने साल यहाँ पर सेक्टर में रहने के बाद मैं कभी इनको देख नहीं पाई। तो हमारी जूनियर सिस्टर उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या आप इनको जानती है। तो वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर इनके बारे में काफी कुछ सुन चुकी हूँ। मुझे लगता है कि ये हिवनली साइकिल एल्डर्स हैं। यहाँ पर इन 6 मास्टर्स को हिवनली साइकिल एल्डर्स कहा जाता है। स्पेशली हमारे 4 मास्टर जिनके पास यहाँ पर अर्थ ग्रेड की पावर्स हैं, क्योंकि कई 100 साल पहले ये लोग यहाँ पर सर्कुलेशन में चले गए थे अपने आप को कल्टीवेट करवाने के लिए। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे हिवन मिस्टिकल सेक्टर के लोग भी यहाँ पर चारों एल्डर्स के बारे में भूल चुके हैं कि ये चारों एल्डर्स हमारे रखवाले हैं, यानी हमारे गार्डियन हैं। और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब जब इतने सालों के बाद यहाँ पर बाहर निकले तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर पूरे का पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्टर अपनी फुल पावर्स को लेकर आ जाता है तभी वो यहाँ पर इन चारों मास्टर्स का मुकाबला कर सकेगा। तो मास्टर जान उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर उस लड़की की बात सुनी ना, ये बात वाकई में सच है। हिवन मिस्टिकल सेक्टर की प्रोटेक्शन ये चारों वेनरेबल्स करते हैं और चारों वेनरेबल्स जो है काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर 6 रखवाले हैं, उनमें से एक हिवन ट्रेलिंग सेक्टर के पास है जिसे द स्वॉर्ड कहते हैं और इसके अलावा एक
एक मास्टर जो है वो तुम्हारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के पास है, जो कि उनका हाई वेनरेबल है, और उसके अलावा बाकी के 4 मास्टर जो है वो यहाँ पर हमारे ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर के पास थे। यानी कि टोटल 6 मास्टर्स हैं, जिनमें से 4 हमारे पास है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पूरे का पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्टर और साथ में यहाँ पर मास्टर तुम्हारे हाई वेनरेबल वो खुद भी यहाँ पर आ जाएं, तभी वो यहाँ पर इनको हरा नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है कि आज से कई सौ साल पहले यहाँ पर तुम्हारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के हाई वेनरेबल्स जो थे अपने साथ अपने 5 इम्परमिसेबल मास्टर्स को लेकर आए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे पर अटैक किया था, लेकिन वो सारे हार गए थे क्योंकि हमारे चारों मास्टर्स उनसे ज्यादा पावरफुल थे। तो मासूफन उसे कहता था अगर तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी पावरफुल फोर्स थी, तुमने पहले इन्हें यहाँ पर रिलीज क्यों नहीं किया, अपने लोगों को क्यों मरने दिया। तो वो उसे कहता है क्योंकि ये सभी सर्कुलेशन में चले गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि यहाँ पर हालात हाथ से निकल चुके हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर बाहर अपीयर हुए हैं, क्योंकि वो कल्टीवेट करने के लिए बैठे हुए थे ताकि वो अपने आप को जेनेसिस स्टेट में पहुंचा सके। लेकिन तुम्हारी वजह से उन्हें यहाँ पर बाहर निकलना पड़ा है, और अब जबकि वो बाहर आ चुके हैं तो तुम्हारी पूरी की पूरी फोर्सेस को वाइप आउट कर देंगे। जबकि यंग मास्टर शैन भी वहां पर खुश होकर उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो ज़ूफ़ैन, तुमने जो कुछ भी करना था वो कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा एंड आ चुका है। तुम्हारा ज़ूफ़ैन जो था वहां पर उन चारों अर्थ ड्रैगन्स की तरफ देखता है, फिर साथ ही कहता है कि ये चारों अर्थ ड्रैगन्स तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दिखाता है कि सिस्टर कियानजिंग जो होती है वो कहती है कि मैंने यहाँ पर इन चारों मास्टर्स के बारे में सुना है, ये चारों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता नहीं है कि अब यहाँ पर से हमारे बचकर जाने के कोई चांसेस है, क्योंकि 4 यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं, तो तुम्हारा ज़ूफ़ैन भी यहाँ पर इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। और वो कुई लैंग से कहते हैं कि कुई लैंग, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अभी मिले थे और अभी यहाँ पर फिर से बिछड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार हमेशा के लिए बिछड़ने वाले हैं। तो कुई लैंग से कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा तो मुझे मरने का भी कोई गम नहीं, और हम दोनों यहाँ पर मर सकते हैं। और दोनों वहां पर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जबकि मां ज़ूफ़ैन जो होता है अपनी रिंग को उठाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ट्रम्प कार्ड को यूज करने का सही वक्त है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं बची, मुझे अब यहाँ पर उसे यूज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 650 का एंड होगा। तो आप लोग यहाँ पर गेस करके बताएं कि रिंग के अंदर से वो क्या रिलीज करेगा, क्या वो यहाँ पर अपने पंछी और यानी कि थंडरबर्ड को रिलीज करेगा, या फिर वो यहाँ पर से यंग शांजी को रिलीज करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।